नमस्कार राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। आपने कब बुरा काम किया था हर कोई याद रखता है, लेकिन आपके अच्छे कामों को याद नहीं रखा जाता। ऐसी ही मनोवृत्ति के कारण हमारे देश की अच्छी चीज़ों को कभी याद नहीं दिलाया जाता, लेकिन हमारे देश की बुराई करने के लिए हमारे नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वो ये भूल जाते हैं कि इससे विश्व बिरादरी के सामने हमारे देश की इमेज क्या होगी, किस तरह से देश की छवि खराब होगी, लेकिन इन सब बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गर्व करना चाहिए कि कतर से पूर्व 8 नौसैनिक छूट के आए हैं जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। उनकी रिहाई न केवल हमारी कूटनीतिक विजय है, बल्कि यह देश के उस गौरव की विजय है जिसे हमें लंबे समय तक याद करना चाहिए। भले ही राजनीतिक कारणों से उपलब्धियों को इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता। आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, लेकिन आप कुत्ते से ज्यादा तेज नहीं भौंक सकते। दरअसल यह नेगेटिव प्रचार बहुत तेजी से फैलाया जाता है, अक्सर होता भी यही है। यदि आपने कभी रक्तदान किया हो तो आस पड़ोस के हो सकता है 2-4 लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन गलती से भी आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए तो लोग बरसों तक याद करते हैं। ऐसे ही माहौल में जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तब हमें यह सोचना होगा कि आखिर कब तक हम अपने ही देश की बुराई करते रहेंगे। दरअसल हमें यह समझना होगा कि हमारे देश के कुछ नेता इस तरह से खुद को प्रस्तुत करते रहे, अपने परिवार का महिमा मंडन करते रहे। यदि हम इतिहास पर आज गौर करें तो शायद हमें शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि आज हम हकीकत जानते हैं। ये हालात हैं जो हमें समझना होगा कि किस तरह से हमें गलत इतिहास न केवल पढ़ाया जाता रहा, बल्कि हमें गलत तरीके से सारी बातें समझाई जाती रही। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच की तरह लगने लगता है। देश के राजनीतिक हालात कैसे हैं, इसे समझने के लिए हमें देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी की एक हरकत पर गौर करना होगा। इन दिनों वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, लेकिन एक कुत्ते के साथ यात्रा करते हुए उन्होंने कुत्ते को बिस्किट खिलाया, लेकिन जब कुत्ते ने बिस्किट नहीं खाया तो उसके मालिक को ही वो बिस्किट खिला दिया। ये हमारे नेता हैं जो अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। हो सकता है देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग हो। कोई ये कह सकता है कि राहुल गांधी बड़े कुत्ता प्रेमी हैं, लेकिन दूसरा नजरिया यह भी होगा कि कुत्ते ने जब बिस्किट नहीं खाया तो वो बिस्किट सामने वाले की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं। कुत्ते की इस बात पर याद आया कि राहुल गांधी ने कभी मौजूदा असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्हें भी ऐसे ही कुत्ते वाला बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुत्ते वाला बिस्किट तो नहीं खाया, लेकिन वहां से निकलकर कांग्रेस जरूर छोड़ दी। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा है। कांग्रेस से ऐसे रुखसती के दौर में हमें समझना होगा कि क्या वाकई एक विचारधारा को लोग छोड़कर दूसरी विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं, या महज कोरा राजनीतिक स्वार्थ है। ऐसे हालात में हमें समझना होगा कि राजनीति निश्चित रूप से स्वार्थ का वो माध्यम है जहां खुद का महिमा मंडन होता है। वैचारिक रूप से कुछ लोग प्रतिबद्ध होते हैं, इसे देश सेवा का माध्यम मानते हैं। ऐसे लोग बिरले हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि राजनीति हमेशा से बुरी होती है, लेकिन जब बुरे लोग ज्यादातर हावी हो जाते हैं तो राजनीति का ऐसा ही विकृत स्वरूप सामने आता है। हमें यहाँ गौर करना होगा कि जिस तरह से कतर से भारत के पूर्व 8 नौसेना अधिकारी छूट कर आए हैं, रिहा होकर आए हैं, वो कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना का जश्न तो भारत मना ही रहा है, लेकिन हमें गौर करना होगा कि इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। यहाँ भारत की जो शक्ति है, भारत की जो कूटनीतिक विजय है, उसे पूरे विश्व ने देखा है। माँ भारती की सेवा के लिए जीवन अर्पण करने वाले हमारे सैनिक यदि अपने रिटायरमेंट के बाद कतर की अदालत के माध्यम से फांसी की सजा पा लेते तो इसका कितना बुरा असर होता, एक बार आप कल्पना करके देखिए। लेकिन इसकी तारीफ करने आज कोई विपक्षी दल सामने नहीं आएगा, क्योंकि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है, निकट ही लोकसभा का चुनाव है। यदि गलती से भी कोई तारीफ हो जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे हालात होंगे, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए प्रियंका गांधी के सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्या कर दी, उन्हें 6 साल के लिए
पार्टी से निकाल दिया गया। राजनीति के कुछ ऐसे हालातों को समझने के लिए हमें छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रुख करना होगा, जहां इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में सत्ताधारी दल के ही सीनियर विधायक 15 साल मंत्री रहे राजेश मूणत किस कदर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रशासन में बैठे हुए लोग ही सट्टे का गेम संचालित कर रहे हैं। महादेव सट्टा का नाम तो आपने सुना ही होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने यह गंभीर आरोप लगाए थे कि इसमें पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता है। ये सट्टे का धंधा कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, ये सारी जानकारी 15 साल वाले पुराने मंत्री राजेश मूणत के पास है, जिन्हें फिलहाल मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। वो कुछ गुस्से में नजर आ रहे थे, जिस भाव में बातें कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, किसके लिए कह रहे थे, इसे भी गहराई से समझना होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसका जवाब दिया। ऐसी रोचक बातचीत को आपको समझना होगा कि राजेश मूणत जो आरोप लगा रहे थे उसका कितना गहरा असर हमारे समाज के ऊपर पड़ सकता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है। अन्य विषय और आएंगे, विषय बहुत महत्वपूर्ण, सब पर आप लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है, मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए। कि जिस तारीख को ये गया है 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया वो भी जानकारी है। आप मंत्री जी को दे देंगे। विभाग मैं तो ये दस्तावेज दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार 2 साल से इसके खिलाफ में लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किस से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए, कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी, आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए, कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप बस बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे ये कहता हूँ ठीक अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो अवश्य उपलब्ध कराएं आप। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी से जांच कराना, नहीं प्रतीक्षा हम कर लें, एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति है। ऐसा नहीं, एक पुरानी कहावत है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। रिकेश सेन नए विधायक हैं। ये अपेक्षाकृत राजेश मूणत से कद और ओहदे में छोटे हैं, हाल में विधायक बने हैं। इनके तेवर भी आप देखिए, जो विधानसभा में महादेव सट्टा के बारे में जो अति गंभीर आरोप लगा रहे थे, वो राजेश मूणत से भी एक कदम आगे निकल गए। वो साफ तौर पे कह रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी खुद आईडी लेके सट्टा संचालित कर रहे हैं। वही लोग कुर्सी में बैठे हैं जिन पे हम उम्मीद कर रहे हैं वो कानून और व्यवस्था का काम देखेंगे। रिकेश सेन क्या कुछ कह रहे थे, इस पर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कैसे जवाब दिया, इस बातचीत पर भी आपको गौर करना होगा। एक एक शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। भिलाई को खेलधानी और शिक्षाधानी के रूप में जाना जाता था, अब ये महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है। मेरा मूल प्रश्न यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि युवाओं की चिंता इन्होंने की। मेरे विधानसभा से 20,000 से अधिक युवा इसमें लिप्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी दुर्ग जिले में पिछले 5 वर्षों में लगातार पोस्टिंग हुई है, पुलिस प्रशासन के लोगों के पास खुद के पास आईडी है, लोगों के पास अधिकारियों के पास है, राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं के पास आईडी है, लेकिन आज तक सिर्फ 90 युवाओं को जो है अरेस्ट किया गया, वो भी मुचलके पे थाने से छोड़ दिया गया। इस पर सही रूप से किसी भी प्रकार की आज तक कार्रवाई नहीं हुई, और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जो भी थे उनका भी संरक्षण साफ था, ये भी हमको देखने को मिला था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, महादेव ऐप को लेके विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जिन बारातियों के विषय पे माननीय गृह मंत्रियों ने कहा कि जो बाराती गए थे उनकी लिस्टिंग होगी, वो बाराती की लिस्टिंग लगातार नेशनल न्यूज पे दिया जा रहा है, और भिलाई में खुलेआम घूम रहे हैं। उन बारातियों पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ऐसे एडिशनल एसपी
जो उस जिले में पोस्टिंग होकर ऐसे एसपी, ऐसे आईजी जिन्होंने 5 साल खुद आईडी लेके लगातार महादेव आईडी का ऐप का संचालन किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक छोटे लोगों पे कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कानून का राज होना चाहिए और कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा हरगिज नहीं होना चाहिए। वैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में उनके आंकड़े को मैं दुरुस्त करूं कि ये 482 लोगों की गिरफ्तारियां आज तक हुई हैं इस विषय पर। दूसरा मसला है कि जिन अधिकारियों के संदर्भ में चर्चा है, ईडी के चालान के संदर्भ में ले लें या सोशल मीडिया पर या मीडिया पर प्रचलित सारे विषयों को लेकर के जो बात चल रही है, प्रामाणिकता की बात है। एक बार प्रमाणित होने के बाद माननीय सदस्यों को इस विषय पर कार्यवाहियां होती दिखेंगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। गनीमत है गुनाहों में बदबू नहीं होती, वरना ये दुनिया रहने लायक नहीं होती। ऐसे ही हालात हर जगह हैं जहाँ आरोपों की बौछार है, गुनाहों की बातें हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है कि हमाम में सब नंगे हैं। पुरानी सरकार में बहुत बेईमानी होती थी, अब जवाबदारी और जिम्मेदारी उनकी है जो सिस्टम में बैठे हैं। बदले हुए हालात में देश को संदेश देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देश ने किस शालीनता के साथ प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करवाया, और जय श्री राम का नारा जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वहां विपक्ष की भूमिका क्या होती है। मान्यवर मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के पराजय के कोई भाव के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था, पूरी दुनिया जानती है। जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला, और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। संघर्ष से भक्ति की यात्रा पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा है। मान्यवर, इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो। भारत की और हम सब की भलाई। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरे आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।